हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आप में से कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस जो है सिंस इतने हाई चल रहे हैं तो क्या हमको लैपटॉप जो है वो कंसीडर करनी चाहिए अभी के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अर्जेंटली पीसी बिल्ड करना है या फिर उन्हें पीसी चाहिए, मैं बोलूँगा मे बी अपने कॉलेज नीड्स या फिर ऑफिस नीड्स के लिए या फिर गेमिंग के लिए भी, और वो अभी वेट नहीं कर सकते, उनको चाहिए। तो आप लैपटॉप एक ऐसा ऑप्शन बन जाता है जो उनके लिए वायबल है, फीजिबल है एंड उनको काइंड ऑफ प्राइसिंग एंड कंपोनेंट्स में ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लैपटॉप क्या आपको लेना चाहिए एटलीस्ट अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसमें। वैसे तो हम डेस्कटॉप ही रिकमेंड करते हैं कस्टम पीसीज, राइट, बट अभी के लिए क्या लैपटॉप लेने चाहिए। तो मेरे साथ है यहाँ पे दी टेक्नीशियन फ्रॉम आयुष सिंह फ्रॉम दी टेक्नीशियन, मैं टेक्नीशियन फ्रॉम आयुष सिंह बोलने वाला था। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आता है कि लैपटॉप्स वर्सेज डेस्कटॉप परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है, तो उसमें भाई तुम्हारा क्या कहना है? यार देखो, मैं तो हमेशा से डेस्कटॉप की साइड पे ही रहता हूँ। मुझे डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस ओवरऑल, जैसे कि अगर लैपटॉप, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था फॉरेन यूट्यूबर की, हाँ। उसके अंदर मैंने देखा कि 3060 का जो जीपीयू, जो 3060 का लैपटॉप वेरिएंट है वो काइंड ऑफ थोड़ी टक्कर दे रहा है डेस्कटॉप में, बट स्टिल डेस्कटॉप का जो जीपीयू है वो वे अहेड है, बट वो लैपटॉप का जीपीयू टक्कर दे जरूर रहा था। ठीक है, तो वो चीज में देख के अच्छा लगा कि एक लैपटॉप का जीपीयू टक्कर दे पा रहा है, क्योंकि यूजुअली अगर हम देखते हैं तो जो लैपटॉप के जीपीयू होते हैं वो हमेशा थोड़े लो टीडीपी वाले होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो हमेशा डेस्कटॉप जीपीयू जितनी होती नहीं है, एंड उनकी परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से इफेक्ट होती है। बट अभी इसके सिनेरियो के हिसाब से जो नए लेटेस्ट है उसके अंदर, वो वीडियो के अंदर मैंने देखा कि 3060 का जो लैपटॉप वाले वेरिएंट था वो डेस्कटॉप को काइंड ऑफ थोड़ा अच्छा खासा टक्कर दे रहा था। बट अगेन, जैसे कि मैंने बोला कि हम डेस्कटॉप वासी हैं, डेस्कटॉप वासी के अंदर ये है कि हमें डेस्कटॉप के जीपीयू की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। हाँ। ऊपर से ये सीन होता है कि एक जो कूलिंग फैक्टर होता है ना, जो कि अगेन एक थोड़ा अलग मेजर रोल प्ले करता है, वो यही है कि लैपटॉप्स में एक तो कूलिंग का बहुत वो सीन रहता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है कूल होना, वहाँ पे बहुत लिमिटेड एरिया होता है, सरफेस एरिया भी कम होता है। वहीं पे जो आपके क्या बोलते हैं डेस्कटॉप्स, जो आपके डेस्कटॉप वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं उसके अंदर मोटी अच्छी खासी हीट सिंक मिलती है। अगर आप घटिया से घटिया ग्राफिक कार्ड भी लोगे ना, उसके अंदर भी इतना सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा हीट सिंक के अंदर कि वो अच्छे से डेसिपेट कर सके, आप वहाँ पे फैंस मिलते हैं, एंड अगेन वो फिर उसको उस तरीके से अलग तरीके से इफेक्ट मारते हैं जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी बन जाती है। प्लस ये रहता है कि आप अगर देखो, सबसे पहला फैक्टर तो इसके अंदर ये निकल के आता है कि जो कई आपके लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर, जो लैपटॉप्स के अंदर जो जीपीयू होता है वो लो टीडीपी वाला जो वेरिएंट रहता है, कई बार वो दिया जाता है। तो काइंड ऑफ अगर आपको 3060 भी दे रहा है तो 3060 का भी एक होगा जो कि मैक्स टीडीपी वाला वर्जन होगा और एक होगा लो टीडीपी वाला, होगा दोनों 3060। ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो फिर आपकी अगेन पावर कम मिल रही है कार्ड को, नाम 3060 है बट आपको परफॉर्मेंस वो पूरी नहीं दे पाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी लैपटॉप्स के अंदर कि भाई मेरे को कितनी टीडीपी वाला कार्ड मिल रहा है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। प्लस एनवीडिया की नेमिंग स्कीम लैपटॉप में नेक्स्ट लेवल है, मैक्स क्यू, मैक्स पी, पता नहीं 10 तरीके के उनके वो हैं जो कि मैं खुद कीप अप नहीं कर पाता, तो आपको वो खुद चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये एक रिसर्च फैक्टर अलग से बन जाता है अगर आप एक लैपटॉप में बाइंग डिसीजन कर रहे हो। प्लस उसके अंदर अगेन जैसे कि आयुष भाई ने बोला कूलिंग फैक्टर, तो ये है कि आपने एक अच्छा खासा लैपटॉप ले भी लिया जिसके के अंदर अच्छा खासा, जिसकी टीडीपी हाई है, वो ग्राफिक्स कार्ड है, सीपीयू जो है वो अनलॉक्ड है या जो भी है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर तुम्हारा अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड है और वो थ्रॉटल कर रहा है, ठीक है, तो वो तुम्हें अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं देने वाला। ठीक है, तो काइंड ऑफ वो भी एक वहाँ पे फैक्टर बन जाता है ना। ये चीज़ें लैपटॉप के साथ जो है वो ऑब्वियस हैं, लोगों को पता होती है जनरली कि भाई लैपटॉप है, हॉट रन करेगा। ठीक है, ऐसा कोई एक्सपेक्ट करके नहीं चलता कि लैपटॉप तो 40 डिग्री पे चलेगा। ठीक है, लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 70 80 90 जो है वो चलेगा ही चलेगा लैपटॉप पे। ठीक है, बट एक चीज आती है प्राइसिंग की। तुम्हें लगता है अभी के हिसाब से जो प्राइसिंग का जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से जो है वो लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप अगर किया जाए तो लैपटॉप वर्थ फॉर मनी होगा? मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, बिकॉज मैं भी इसी चीज को लेके सोच रहा था दिमाग में। हाँ। मैं इस टॉपिक के बारे में काफी टाइम से सोच रहा था, तो मैंने ये चीज फिगर आउट करी कि जैसे कि एक लैपटॉप है, उसका मुझे नाम एग्जैक्ट पता नहीं, बट उसके अंदर हमको 10870H करके प्रोसेसर है, आसपास ही नाम है i7 वाला। बहुत खिचड़ी बन जाती है नामों की। 10850H के तो 8 कोर 16, मैं बेसिक चीज बोलूंगा, अभी जनरेशन में मत जाना, मैं सिर्फ अभी छोटी चीज बोलूंगा। जैसे कि 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला सीपीयू मिल रहा है, 16GB की रैम मिल रही है, अच्छी खासी यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा आपको, फिर लैपटॉप पे तो स्क्रीन तो मिलेगी ऑब्वियसली। और जो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 3060 जो डेस्कटॉप के अराउंड काइंड ऑफ परफॉर्म कर रहा था, तो वो 3060 का वही वाला जो पीसी वाला बोल रहा है कि मैक्स टीडीपी वाला, जो थोड़ा ज्यादा पावर ड्रॉ लेता है लैपटॉप के। एक वो बोला है ना कि एक लो टीडीपी वाला होता है, एक ऑल जो होता है, तो वो मुझे लग रहा है कि वो वही वाला था जो कि
पूरा अच्छे पावर कंज्यूम करता है एंड अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। वो लो टीडीपी वाला नहीं था। तो अब तुम्हें लैपटॉप में ऐसी परफॉर्मेंस मिल रही है एंड जहां तक मेरा अंदाजा है वो लैपटॉप का प्राइस भी आई थिंक 1,10,000 के अराउंड होता ही है। एंड वहीं पे अगर तुम एक पीसी बनाने जाओगे तो पीसी के अंदर फिर तुम जब मैं अभी करंट के सिनेरियो के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हें कि भाई पहले क्या था अब क्या था, मैं अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी के हिसाब से तुम अगर पीसी बनाओगे 3060 के साथ तो यहाँ पे 3060 की प्राइसिंग की ऊपर चल रही है, जो कि मान के चलो अराउंड 60 से 65,000 रुपीज तक की। तो जीपीयू तो तुम यहाँ पे एलोकेट कर दो। अब उसके अंदर तुम ना, मैं सच बता रहा हूँ, हद मार के भी ना तुम 8 कोर का सीपीयू नहीं लगा पाओगे तो सिर्फ एक 6 कोर का सीपीयू भी हद मार के, वो भी इंटेल की साइड से लगा पाओगे। फिर उसमें एक बेसिक सा मदरबोर्ड होगा जो कि तुमको घंटा कोई वैसे लैपटॉप ही नहीं देते, बट मैं सिर्फ एक डेस्कटॉप के बेसिस पे बोल रहा हूँ, जो वो चीज़ें तुम ऑफर कर सकता है। बेसिक बोर्ड लगेगा तुम्हें, वो फीचर्स नहीं मिलेंगे जो मदरबोर्ड के होते हैं, ओवरक्लॉकिंग फीचर्स नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पे रैम आपको बहुत लिमिटेड लेनी पड़ेगी क्योंकि कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे पूरा का पूरा आपका बजट है, तो आप 16 GB नहीं लगा पाओगे। बट मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि 16 GB तो एटलीस्ट लगाओ। तो एक वो कंसर्निंग फैक्टर है कि 8 GB की एक्सटी लगा पाओगे, फिर आगे चल के 8 GB के लगा सकते हो, बट अभी के टाइम की बात करें तो एक ही लगा पाओगे। एंड फिर आगे इंटेल का प्लेटफॉर्म है तो रैम की तो मैं क्या ही बोलूँ, उसकी तो ओवरक्लॉकिंग करने की अभी भी नहीं। और मैं ये 10th जेन के बेसिस पे बोल रहा हूँ, जैसे कि 10-4, क्योंकि 10-400 आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा अभी। 11-400F आपको 1 लाख के अंदर भी फिट होने नहीं वाला, टू बी ऑनेस्ट। तो ये चीज है। और मैं क्या बोल रहा था, फिर आपको कैबिनेट लेना पड़ेगा अलग से, पावर सप्लाई अलग से लेनी पड़ेगी। तो ओवरऑल करके आपका पीसी का प्राइस ही जो होगा ना, वो ही अराउंड 1 लाख अराउंड के आ जाएगा। फिर आपको उसके अंदर मॉनिटर भी लेना पड़ेगा, वो भी 10-15 हज़ार का आएगा। फिर उसके अंदर कीबोर्ड माउस ये सब लेना पड़ेगा से। तो ओवरऑल जो पैकेज दे रहा है ना आपको भी लैपटॉप, मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन के हिसाब से लैपटॉप अभी के लिए एक बड़ी डील हो सकती है। एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने कमेंट सेक्शन में लोगों को खुद देख चुका हूँ जो कि इतने बेचारे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उन्होंने इतना वेट कर करके कि भाई प्राइसेस कम होगी, उन्होंने ले लिया लैपटॉप। हाँ, और वो खुश है। ये तो मैंने भी देखा है, नोटिस वो किया। खुश है, मैं देख पा रहा हूँ, वो खुश है। वो रेग्रेट नहीं कर रहे कि भाई डेस्कटॉप होता तो अच्छा होता। वो ये चीज को लेकर खुश है कि भाई मिल गया, कुछ मिल गया, और वो खुश है। मैंने कमेंट सेक्शन में उनसे बात भी करी है। हम जब स्ट्रीम करते हैं तो लोग आगे लिखते हैं कि भाई हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, हमने ले लिया लैपटॉप, हम रेगुलेट भी नहीं कर रहे, हम खुश है अपने लैपटॉप पे। तो लोग भी खुश है इस चीज को लेके। तो ये मेरा टेक ओवर है इस करंट सिचुएशन के हिसाब से। देखो ना, ये तो आयुष भाई ने एक पॉजिटिव चीज बता दी कि लैपटॉप्स के अंदर जो है वो आपको पूरा एक होल पैकेज मिल जाता है। ठीक है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ट्रैक पैड है यानी कि माउस है, सब कुछ है। और पीसी में आपको मॉनिटर अलग से लेना है, कीबोर्ड माउस। बट यही एक पीसी की मैं आपको एक पॉजिटिव चीज़ की तरह भी बता देता हूँ, जस्ट एक ओपिनियन आप लोगों के सामने, कि ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ कि लैपटॉप क्योंकि एक पूरा होल पैकेज है, आपको उसके अंदर कस्टमाइज फीचर नहीं मिलता जो कि एक नुकसान की तरह भी काम कर सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। आपने एक पीसी लिया, ठीक है, आपने उसके अंदर जो है वो मॉनिटर अपने हिसाब से ले लिया। लाइक फॉर एग्जांपल आपको 1440p पे गेमिंग करनी है। अब 1440p पे गेमिंग करनी है, आपने 3060 का बिल्ड किया और 3060 के साथ एक ले लिया 1440p 144 हर्ट्ज का मॉनिटर। नाउ अगर आप सेम चीज फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप्स के अंदर ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है आपको ऐसा कोई लैपटॉप ही ना मिले जिसके अंदर 1440p की स्क्रीन हो और 3060 एक अच्छे पावर जिसको मैं बोलूँगा फुली अनलॉक्ड। अभी अगर मैं एक हाई पावर्ड वेरिएंट 3060 की बात करूँ, वो आपको मिले, प्लस उसके अंदर एक अच्छा सीपीयू हो, प्लस वो उसके टेम्परेचर भी अच्छे हो, प्लस उसके स्क्रीन जो है वो 1440p 144 हर्ट्ज हो और IPS हो, कोई TN पैनल या कोई बेकार सा ना हो। तो एक सिंगल लैपटॉप, एक सिंगल यूनिट के अंदर इतने सारी चीज़ें जो है पैकेज के अंदर ढूंढना, वो काइंड ऑफ एक हेडेक बन जाता है। ठीक है, या तो तुम्हें सबसे हाई एंड लैपटॉप लेना पड़ेगा या फिर ढूंढना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर निकलेगी। या तो रैम्स ऑर्डर होगी, तुम अपग्रेड नहीं कर पाओगे, अगर करोगे तो उसके अंदर रैम 3200 या कुछ वैसे मेगाहर्ट्ज की होगी, तुम चूज नहीं कर सकते। जबकि पीसी के अंदर ठीक है, हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव पड़े, बट यू कैन चूज कि मैं 3600 मेगाहर्ट्ज की रैम लगाऊंगा, मैं मॉनिटर लूंगा वो LG वाला लूंगा, मैं एसर वाला लूंगा। तुम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो कि मुझे 1440p 144 हर्ट्ज 1 मिलीसेकंड वाला चाहिए, या मुझे 4K चाहिए, या कुछ चाहिए। लैपटॉप के अंदर भाई जो मॉडल है वो होगा। हाँ, लैपटॉप के भी अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, 4K वाला भी आता है, वो सब भी आता है, बट यू डोंट हैव दैट मच चॉइसेस जो आपको पीसी के अंदर मिलती हैं अपने हिसाब से, राइट। और सारे मिलते भी नहीं है एक टाइम पे, सारे मिलते भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वेरिएंट्स आते जरूर हैं, बट उनकी अवेलेबिलिटी मैंने भी देखा, उनकी ज्यादा अवेलेबिलिटी होती नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये एक काइंड ऑफ कॉन भी बन जाता है लैपटॉप्स का। बट अगेन जो है आपके ऊपर है, ठीक है।
तीसरी चीज बन जाती है लैपटॉप के ऊपर की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोगों के ऊपर बनता है, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि पीसी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह ले रहे हैं। लाइक लैपटॉप अगर जो कोई 3060 वाला भी ले रहा है वो लाख रुपए के आसपास का तो बैठे जाता है, 80-90 हजार 1 लाख, है ना। तो कई लोगों के लिए तो आम बात है, बट कई लोगों के लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो ना, आप चाहते हो कि वो चीज 2-3 साल टिके, जबकि लैपटॉप के साथ एक बहुत ही मेजर, मैं बोलूंगा कि एक लोगों के बीच में ओपिनियन है, और जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं वो खुद इस चीज को बता पाएंगे कि लैपटॉप भाई 1-1.5 साल में या कि 6 महीने में स्लो हो जाता है या पुराना हो जाता है। तो यूज ही नहीं करा भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। फिर भी कुछ तुमने कभी तुम्हारे घर में फैमिली में किसी दीदी देखो हाँ देखो, बट वही है ना, यूजर टू यूजर पे डिपेंड करता है। मेरी बहनें चलाती है कुत्तों की तरह लैपटॉप, बिल्कुल मतलब कि उसको जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना, वो लैपटॉप को ना, उन्हें नहीं पता कि वो क्या वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता है वायरस वाली है वायरस वाली नहीं है, वो बस कर देते हैं, कुछ भी डाउनलोड हो जाता है, उसे भरते रहते हैं। और मेरे जहाँ तक मेरी दीदी के लैपटॉप की बात है तो उसके अंदर मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है, वो तो वैसे ही ऑलरेडी स्लो होती है, और वो ऑलरेडी काफी ज्यादा भरी हुई है, और वो स्लो चलता है लैपटॉप बहुत ज्यादा। तो मेरा मन भी नहीं करता कि मैं उसकी तरफ देखूं, मेरा मन करता है फेंक के मारूं उस लैपटॉप को, इतना अजीब लैपटॉप है भाई वो। ठीक है तो थोड़ा मुझे ना, तो भाई इतना बड़ा चैनल है, स्पॉन्सर कराओ यार दीदी को। अरे नहीं हमको तो मिलता नहीं भाई, हम दीदी को कहाँ से स्पॉन्सर करा दें। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये एक वो है, आई मीन मैं बोलूँगा कि लोगों के बीच में चर्चाएं चलती हैं कि लैपटॉप जो है वो जल्दी स्लो हो जाते हैं, या इसके लिए एक टर्म है, मैं भूल गया हूँ, मुझे भी ध्यान जबान पे नहीं आ रही, मतलब दिमाग में बट जबान पे नहीं आ रही, कि लैपटॉप एज, यस लैपटॉप एज बड़ी जल्दी अपनी शो कर देते हैं, कि मतलब तुम ज़्यादा टाइम, और ये मैंने मैंने लैपटॉप यूज़ नहीं करा, बट मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है मेरा नाम पीसी वाले होगा और मैं लैपटॉप यूज़ करूँगा। नहीं तो, बट मैंने खुद देखा है लैपटॉप डू एज, बट उसके पीछे मल्टीपल रीजन है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप जो है वो, बिकॉज पहली बात तो कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, पीसी तुम्हारा बहुत बड़ा सा है, तो उसमें क्या होता है, कई बार धूल जम जाती है, कई बार कुछ हो जाता है चीज़ें, तो अब वो है वो ऑटोमेटिकली वो हॉट रन करेगा, तो सीपीयू और जीपीयू दोनों थ्रॉटल करेंगे, एंड थ्रॉटल करेंगे तो आपको फुल परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो तुम्हारा जो भी तुम गेमिंग या एडिटिंग या जो भी चीजें कर रहे हो, राइट, उसमें तुम्हें पहले जैसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। प्लस लैपटॉप्स के अंदर तुम्हें पता है रैम वैम जो है वो इतनी कुछ, किसी के अंदर अपग्रेड होता है ऑप्शन, किसी के अंदर जो है वो सॉर्टर्ड होती है, या फिर ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता। प्लस रैम की लेटेंसी या जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज्यादा होती नहीं, 2666 मेगाहर्ट्ज, 3000 मेगाहर्ट्ज के भी लैपटॉप मैंने रिसेंटली आजकल देखने चालू करे जब से AMD थोड़ा मार्केट में आया है, पर ज्यादा वो भी 3000 मेगाहर्ट्ज के 3600 वगैरह तुम्हें मुश्किल ही मिलेंगी। ठीक है, वो जो है वो एक टाइम पे एज दिखाना चालू कर देती है। और फिर और भी फैक्टर्स होते हैं, लाइक लैपटॉप्स के अंदर तुम्हें सीपीयू जो है वो एकदम डेस्कटॉप वाला मिलता नहीं है। लोग जो है वो अपनी, जो तुम्हें पता है जैसे तुमने बोला, ढंग से केयर करते नहीं है, फाइल्स जो है वो भर के रख देंगे, सी ड्राइव पूरी फुल कर देंगे, और वो जो लैपटॉप जो वैसे चोक कर रहा है कि मतलब भाई मेरे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, भाई बचाओ मुझे, ऊपर से उसके अंदर तुमने पूरा भर के रखा हुआ है मालवेयर। एंड लैपटॉप्स के अंदर एक और चीज, क्योंकि तुम डेल, लेनोवो, किसी भी ब्रांड का ले लो, उसके अंदर ब्लोटवेयर तुम्हें 100 देखने को मिलेंगे। एसूस का ले लो, आर्मरी क्रेट भरा पड़ा है, RGB सॉफ्टवेयर भरा पड़ा है। MSI का ले लो, सेम चीज भरी पड़ी है। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो फिर तुम्हारा अगेन रैम वैम कंज्यूम करेंगी बैकग्राउंड में, बेचारी वैसी 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम है ना, वो और तुम उसको जो है वो कर लो, है ना। तो एक तरीके से ये चीजें ना लीड करती हैं आगे कि तुम्हारा लैपटॉप बहुत जल्दी एज हो जाता है, और ये मैंने नोटिस भी किया, और कई लोग जो है वो इस चीज को करेंगे। बट अगेन अगर तुम एक ढंग का लैपटॉप ले रहे हो, या फिर एक्सपेंसिव ले रहे हो, या फिर केयर करते हो और ब्लोटवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हो, क्लीन वगैरह, तो फिर भी चांस है कि तुम खींच सकते हो उसको, है ना। हाँ, मतलब कि उसका सॉफ्टवेयर वाइज वो अच्छे से ऑप्टिमाइज तुम कर सकते हो, टेम्परेचर्स का तुम हार्डवेयर का कुछ नहीं कर सकते, जो है वो ही कर सकते हो। तो ये एक चीज है। बट हाँ, अभी के मार्केट में अगर कुल मिला के ओवरऑल बोला जाए तो एक अच्छा ऑप्शन है लैपटॉप अच्छा ऑप्शन है, जितना मैंने देखा और जितना मैं ऑलरेडी लोगों को लेते हुए देख भी पा रहा हूँ, वो खुश हैं बेचारे। हाँ, क्योंकि आगे कुछ ऑप्शन नहीं है, बंदों को कुछ ना कुछ तो चाहिए। ठीक है, और आजकल देखो कॉलेज वॉलेज फिर से खुलना चालू हो गए हैं, और लोगों को लैपटॉप चाहिए। ठीक है, पोर्टेबिलिटी के लिए। इवन एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी कि इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में जो तुम्हारे ये जो पीसी ये होते हैं ना, कंपोनेंट्स वगैरह, इनकी सेल में 50% का इंक्रीज आया है। अब आप बोल रहे हो भाई ग्राफिक कार्ड तो मार्केट में बिक ही नहीं रहे, शॉर्टेज पड़ी है, बंदा ले कौन रहा है 50% ग्राफिक्स कार्ड, ये 50% पीसी पार्ट बिक कहाँ रहे हैं। तो सीन वही है कि ऑफिसेस खुल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। ठीक है, हर जगह जो है वो लोग जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं कहाँ, तुम्हारा ये जो लैपटॉप्स है, टैबलेट्स है, और जो तुम्हारे प्री बिल्ट पीसीज होते हैं ना, डेल, लेनोवो, HP, एसर, इनकी तरफ लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और इनके पास तो जो है वो स्टॉक है भाई, इनकी तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो लैपटॉप जो है वो लोग बहुत ले रहे हैं, और इतना ले रहे हैं कि भाई 50% ज़्यादा सेल्स, लाइक
50% इज अ ह्यूज, लाइक समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो है वो रिपोर्ट्स हैं, तो ये बताती हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है लैपटॉप की तरफ, बट आपको हार्डकोर पीसी फैन बन के रहना है, ठीक है। कट्टर पीसी फैन। जय हो। अगर 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 तुम वेट कर सकते हो, अगर तुम्हें इमरजेंसी नहीं है, वेट करो पार्ट्स का, अवेलेबिलिटी का, बिकॉज पीसी तुम्हें बहुत सारी कस्टमाइजेशन फीचर्स एंड बहुत सारी चीजें देता है, ठीक है, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है? सही बात। और एक जब तुम्हारे कमरे में कोई घुसेगा ना, तुम्हारा रिश्तेदार हो या तुम्हारा कोई फ्रेंड हो, तो उसे वो दिखेगा कि तुमने मेहनत करी है इस कैबिनेट को, इसको बिल्ड करने में, उसके आरजीबी को। जबकि एक लैपटॉप क्या है, कहीं किसी बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ होगा, किसी बैग के अंदर तुमने ठूसा होगा, कोई देखने नहीं वाला है कि इसने 1 लाख रुपए का लैपटॉप लिया है। बट 1 लाख का पीसी बिल्ड करोगे ना, उसके अंदर वो चमकती हुई रेनबो आरजीबी बताएगी कि इसमें 1 लाख रुपए लगे हैं, ठीक है। और वो चीज है जो मैटर करती है ना? बिल्कुल सही बात है ना? आरजीबी मैटर्स ब्रो, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम पीसी कंपोनेंट खरीदते हो, उसके स्टिकर्स मिलते हैं, कूल स्टिकर्स, ठीक है, एंड स्टिकर्स मैटर। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी, तुम्हें ये डिस्कशन पसंद आएगा, तुम्हें लगा होगा कि तुम्हें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अगर तुम लेना चाहते हो तो कुछ लैपटॉप्स के लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना अगर तुम्हें कोई लैपटॉप पहले से पसंद किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक होगा, वहाँ से तुम शॉपिंग कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी दी टेक नेशन बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना इंट्रोडक्शन अपने चैनल पर देना पड़ेगा, क्योंकि बिग पीपल, ठीक है। बाकी कुछ वीडियोस इनके साथ भी करिए, उनके भी चैनल पे जो है वो देखो, और भी वीडियोस करूंगा शायद मैं इनके साथ। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड यूजुअल स्टफ। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस। अरिगातो गोजाइमासु।